Good morning students, welcome to e-learning classes, and these classes organized by R.R.B group of school. And today we will going to start chapter 1 in moral science, in search of water. ओके तो ये सर्च इसमें चैप्टर में एक्चुअली बोला गया है कि हमको अब पानी को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जो कि हमारे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी हिस्सा है, हमारे जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इट हैड बीन अ टायरिंग डे फॉर रीता। ये रीता के लिए बहुत ही थका देने वाला दिन था। सो सी वेंट टू बेड अर्ली, इसलिए वो बिस्तर पे जल्दी सोने के लिए चली गई। इन हर स्लीप ही हैड अ ड्रीम। सोने पर उसने एक सपना देखा। ए स्पेस शिप हैड लैंडेड ऑन हर टेरेस। उसके टेरेस में छत पर एक स्पेस शिप लैंड किया, उतरा। अ स्ट्रेंज क्रिएचर केम आउट एंड स्टूड नियर हर। एक स्ट्रेंज क्रिएचर मतलब एक अजनबी आदमी या अजनबी निर्माण या क्रिएचर उसके पास आकर के खड़ा हो जाता है। आई एम जेटो एंड आई एम लुकिंग फॉर सम प्योर वाटर। मैं जेटो हूँ और मैं कुछ साफ़ पानी के खोज में हूँ, मतलब वो साफ़ पानी ढूंढ रहा है। उसने बोला। रीता डिड नॉट गेट स्केयर्ड। रीता उसको देख कर के डरी नहीं, बोली कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। आई विल हेल्प यू फाइंड इट। मैं तुम्हारी इसको ढूंढने में मदद करूँगी। रीता प्रॉम्प्टली टुक जेटो टू अ लेक। रीता उसको जल्दी से एक लेक के पास ले जाती है। किसको? जेटो को। However, he was disappointed to see people behind the washing clothes in it. वो डिसअपॉइंट हो जाता है वहाँ पे देख करके कि लोग वहाँ पे नहा रहे हैं, अपने क्लोथ्स धो रहे हैं, और उससे जिससे क्या हो रहा है, वो पानी गंदा हो रहा है। तो उसने बोला, दिस वाटर इज़ यूज़लेस फॉर मी। ये वाटर मेरे लिए बेकार है, कोई काम का नहीं है। पीपल हैव पॉल्यूटेड इट। लोगों ने इसको गंदा कर दिया है, अपने सोप एंड डर्ट से इसको गंदा कर चुके हैं। देन रीता टुक जेटो टू अ नियर बाई रिवर। तब जेटो को रीता एक पास के ही रिवर पे मतलब नदी पर ले जाती है। जेटो सा सम फैक्ट्रीज नियर द रिवर बैंक। जेटो देखता है कि उस रिवर के आसपास में फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं जो कि वाटर के बिल्कुल पास में हैं, और वे भी गंदा कर रही हैं पानी को। फिर जेटो बोलता है कि ये वाटर भी उसके यूज़ का नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। These factories dump all their waste and chemicals into the river, make the water poisonous। और ये फैक्ट्रीज़ जो हैं, जितने भी वेस्ट है और केमिकल्स हैं, वो रिवर में डंप कर रही हैं, फेंक रही हैं, जिससे वाटर पॉइजनस हो गया है। Where will I get clean water? Wondered रीता। रीता बोलती है, अब सोच में पड़ जाती है कि हमको साफ़ पानी कहाँ पे मिलेगा। सडनली शी रिमेंबर्ड एंड टुक जेटो टू अ वेल। तभी उसको अचानक कुछ याद आता है और वो जेटो को वेल के पास ले जाती है। जेटो सेड, इवन दिस वाटर इज़ इम्प्योर एज इट इज़ फुल ऑफ केमिकल्स। ये भी वाटर इम्प्योर है और ये भी फुल ऑफ केमिकल्स, इसमें केमिकल्स मिले हुए हैं। हाउ कैन इट बी? ये कैसे हो सकता है? रीता बोलती है, पूछती है सरप्राइज से होकर के, अचानक मतलब उसको आश्चर्य होता है। इट कम्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। वो कहती है कि ये तो पृथ्वी के अंदर से आता है। वाटर फ्रॉम रेन, लेक्स, रिवर, फील्ड्स सीप्स इनटू द वेल एंड स्पॉइल्स द क्लीन वाटर इन इट। और वाटर जो होता है रेन का, लेक्स का, रिवर्स का, फील्ड्स का, ये सब जो होता है सीप्स हो करके मतलब रिस करके वेल में जाता है और क्लीन वाटर को स्पॉइल कर देता है। दिस वेल वाटर स्मेल ऑफ मैन्योर एंड इंसेक्टिसाइड्स। और ये वाटर जो है मैन्योर स्मेल मतलब बदबू आ रही है इसमें से, और इसमें इंसेक्टिसाइड्स मिले हुए हैं। सो दिस वाटर इज़ नॉट प्योर। इसलिए ये वाटर भी प्योर नहीं है। जेटो ने बेकार का मुंह बनाते हुए उसको बताया कि ये मेरे काम का नहीं है।
A lot of hard work and time is needed to make water clean. Big machines are used to purify water from rivers and lakes. बहुत सारा मेहनत लगता है, टाइम लगता है और जिससे वाटर तब क्लीन होता है. Big machines are used to purify water from rivers and lakes. बड़ी बड़ी मशीनें रिवर या लेक्स को प्यूरीफाई करने के लिए लगती हैं, तब जाके वाटर क्लीन होता है. Only then is it carried at home, offices and factories through taps. तब इसके बाद ही इनको टैप्स के द्वारा होम और ऑफिसेस फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है जो हम लोग यूज़ करते हैं. Just think, will you be able to live without water for even a day? आप ऐसा सोच सकते हो, खाली सोचिए ही कि एक दिन भी बिना पानी के आप अपने आप को ज़िंदा रखने में समर्थ हो. आस्क्ड ज़ेटो आफ्टर ए पॉज. थोड़ी देर रुक करके ज़ेटो ने फिर पूछा था ये. नो वॉज रीता's क्विकली रिप्लाई. रीता ने तुरंत आंसर दिया था कि नहीं, हम ऐसा नहीं हो पाता है कि बिना पानी के हम एक दिन बहुत ही मुश्किल से गुजरता है. सो हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इसलिए अब हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा सकते हैं. ज़ेटो स्माइल्ड एंड एक्सप्लेन. ज़ेटो ने स्माइल किया और एक्सप्लेन किया, बताया कि पीपल शुड यूज़ वाटर वेरी केयरफुली. लोगों को वाटर को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए. ओके, वाटर इज़ लाइफ. वाटर ही जीवन है. ऑल द बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू सर्वाइव. जितने भी बर्ड्स, एनिमल, प्लांट्स हैं, सबको ज़िंदा रहने के लिए पानी की ही ज़रूरत पड़ती है. ओके, इफ़ मैन कंटिन्यूज़ टू पॉल्यूट वाटर लाइक दिस, ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई. इस तरह से अगर मैन, जो मनुष्य है, वो वाटर को इसी तरह से पॉल्यूट करता रहा तो वो क्या होगा, जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी वो क्या होंगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, मर जाएंगी. अमंगस्ट ऑल द प्लैनेट्स. जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी 8 प्लैनेट्स होते हैं, वो पूरे प्लैनेट्स में केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर वाटर है. ईच वन ऑफ यू मस्ट वर्क टू कीप इट क्लीन. और सभी को इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी कि ये पानी गंदा ना हो, क्लीन रहे. आई थिंक आई विल गेट क्लीन वाटर ओनली इन अंटार्कटिका. मैं सोच रहा हूँ कि मुझे केवल अंटार्कटिका पर ही क्लीन पानी मिलेगा, साफ़ पानी मिलेगा. रीता न्यू दैट अंटार्कटिका इज़ अ फॉर ऑफ कॉन्टिनेंट. रीता जानती थी कि अंटार्कटिका क्या है, कॉन्टिनेंट सबसे दूर है. वेरी फ्यू पीपल लिव देयर बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड. बहुत ही कम लोग वहाँ पे रहते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है. हैंस द वाटर इज़ लाइकली टू बी क्लीन एंड प्योर. इसलिए हो सकता है कि वहाँ पे वाटर जो है प्योर और क्लीन होगा. ज़ेटो सेड, आई एम गोइंग टू अंटार्कटिका. मैं अंटार्कटिका जा रहा हूँ. बट रिमेंबर यू कांट गो देयर एवरी टाइम यू नीड प्योर वाटर. बाय. लेकिन याद रखिए आप लोग कि जब हर समय आपको जब प्योर वाटर की ज़रूरत होगी तो हर बार आप अंटार्कटिका वहाँ नहीं जा सकते. तो ठीक है, वो जा रहा था, उसने बाय बोल दिया. द स्पेसशिप स्लोली टुक ऑफ एंड सून डिसअपीयर्ड इनटू द स्काई. जो स्पेसशिप था जिसमें ज़ेटो आया था वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, चला जाता है, टुक ऑफ हो जाता है एंड डिसअपीयर्ड हो जाता है, स्काई में जा कर के गायब हो जाता है. रीताज़ ड्रीम वॉज ओवर. रीता का ड्रीम ओवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. बट ज़ेटो मैसेज स्टेड इन हर माइंड. लेकिन जो ज़ेटो का मैसेज उसने दिया था, ज़ेटो ने बताया था, सीख दी थी, वो उसके दिमाग में बनी रहती है. शी वुड टॉक टू एवरीवन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट वेस्टिंग वाटर एंड कीपिंग इट क्लीन. वो सबसे बताना चाहती थी कि क्या होता है, वेस्टिंग ऑफ वाटर नहीं करना है और इसको साफ़ सुथरा रखना है. ये कितना अहम है, इम्पॉर्टेंट है, ये सबको करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर 1 इन सर्च ऑफ वाटर. थैंक यू स्टूडेंट्स.